हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट में क्या हुआ कि थोड़ी समस्या आ रही है कि कैंडलस्टिक पहचानने की या फिर ब्रेकआउट पैटर्न पहचानने की, उसके अलावा इंडिकेटर्स लगाने में समस्या आ रही है या फिर इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं ये जानने में समस्या हो रही है। उसके अलावा प्राइस एक्शन क्या है और ये काम कैसे करता है, ये इस चीज़ के बारे में आपको समस्या हो रही है। तो आपकी सारी समस्याओं को निदान करने के लिए चार्ट विजार्ड पब्लिकेशन ने हिंदी में बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए एक बुक पब्लिश किया है। ठीक है, और ये बुक आपको अमेजन पे मिल जाएगी। अमेजन पे 229 रुपये में ये बुक मिलेगी। ठीक है, क्योंकि प्रिंट तो इस पर लगभग 290 रुपये का है, लेकिन ये आपको 229 रुपये में ये बुक मिल जाएगी आपको अमेजन पे। ठीक है, तो अब हम इस बुक के अंदर देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या दिया गया है। ये जो कि मैंने बुक मंगाया था इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी कर ली थी पहले, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया क्यों ना आपके साथ ही शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको इंग्लिश की जो बुक होती है या फिर ट्रेडिंग की ये बुक होगी इंग्लिश में प्रिंटेड होगी, उनको समझने में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये है कि एकदम ये सरल शब्दों में आपको हिंदी में बताया गया है कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में और कम शब्दों में आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप ये पहला देख रहे हैं एंटी स्टेप्स, आपको एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये एक ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे सपोर्ट की लाइन है, ये आपका कैंडल्स बन रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, बार बार रेजिस्टेंस पे जा करके नीचे गिर जा रहा है और सपोर्ट पे आकर के ये ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे पैटर्न बने तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, यहाँ पे ये देखिए बताया गया है बिल्कुल कि हाँ ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर ब्रेकआउट के बाद फिर ये हो सकता है रिटेस्ट करने आए, और जब ये रिटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ मुड़े तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको वही चीज़ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, और ये यूँ कहे तो बहुत ही आसान शब्दों में ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसकी वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। कि बहुत से आपको बुक मिलेंगी उसमें काफ़ी अलग तरह से बताया गया रहेगा, लेकिन इसमें कम शब्दों में आपको एक अच्छा यूँ कहें कि बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट की लाइनें जब टूटती है तो नीचे जाती है, तो ये चीज़ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना भी इसमें बताया गया है कि कब आप कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा है कि ट्रेंड लाइन आप कैसे खींच सकते हैं। जब 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 स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये चीज़ जो आपको डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है ये बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, उसके अलावा एक और आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं गिरते हुए मार्केट में। ठीक, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन होता है ना कि ये चीज़ होता है कि यहाँ पे आ करके ये टच करेगा, फिर यहाँ से गिरने की संभावना रहेगी, या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर टच किया यहाँ से गिरने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जब ये तोड़ता है तो तोड़ करके ऊपर जाएगा, फिर जब गिरेगी तो इसी ट्रेंड लाइन पे जब गिरेगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर जाने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा कैंडल स्टिक क्या है। कैंडल स्टिक आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, बिना कैंडल स्टिक पहचाने आप इस शेयर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल स्टिक है और वो क्या कहती है। ठीक है, ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कैंडल स्टिक में ही है आपको हैमर पैटर्न बनने के बाद मार्केट कैसा रिएक्शन करता है। मार्केट में उस स्टॉक का जो भाव है जिसमें ये हैमर पैटर्न बना हुआ है उसमें क्या परफॉर्म करेगा इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हैमर पैटर्न है और ये गिरते हुए मार्केट में नीचे बनने के बाद हैमर पैटर्न बनने के बाद और फिर ये अप ट्रेंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन है, और जो कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, जैसे मान लीजिए ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार का ये कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे ये लाइव चार्ट में दिखाएगा कि शूटिंग स्टार कैंडल ये बना हुआ है, और ये मार्केट बढ़ रहा था ऊपर कहीं शूटिंग स्टार बना और फिर वहाँ से मार्केट डाउन हो गया। ये देखिए छोटी छोटी एक दो लाइन में लिखा हुआ है, जिससे ये होता है कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है,
कि ये इसका ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसमें किस तरह बनती है, उसका कलर क्या होना चाहिए या फिर जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनने के पीछे मनोविज्ञान, शूटिंग स्टार कैंडल क्यों बनती है इसके बारे में आपको देखिए बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट में क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे जिस मान लीजिए ये मार्केट बढ़ रहा था, यहाँ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ये मार्केट स्टॉक का भाव और नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आप ये किसी चार्ट में देख रहे हैं और वहाँ पे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब इस बुक में दिया हुआ है, एंट्री कहाँ लेनी है। उसके अलावा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो आपको याद होगा और फिर ऐसे पैटर्न जब बनेंगे आपको लाइव चार्ट में तो बिल्कुल आपको लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न किस तरह से बनते हैं और लाइव चार्ट में ये बनता हुआ आपको दिखाएगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस हो, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको डोजी पैटर्न मिल जाएंगे, डोजी ये किस तरह कैंडल्स किस तरह बनते हैं और डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार में आपको किस तरह बनेगा और मॉर्निंग स्टार बनने के बाद क्या होगा और इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको एक आपके दिमाग में जब आप पढ़ेंगे देखेंगे और सेम चीज़ वही चीज़ आप लाइव चार्ट में देखेंगे तो आपको दिमाग खुलता चला जाएगा कि हाँ ये पैटर्न बना तो ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन है, इवनिंग स्टार बनता क्यों है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, इवनिंग स्टार का पैटर्न ये है, ठीक है। और इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करता है इसके बारे में बताया गया है। उसके अगला है हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर क्या है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये होता है, शोल्डर हो गया, हेड हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। लाइव चार्ट में आपको इस तरह देखने के लिए मिल जाएगा और हेड एंड शोल्डर का जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि उसकी जो व्याख्या ये नीचे दी गई है। चलिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का उल्टा होता है, हेड एंड शोल्डर ऊपर से रहेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नीचे से रहता है, जैसा कि आप लाइव चार्ट में देख रहे हैं, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है, कप एंड हैंडल, ठीक है, यहाँ पे ये लाइव चार्ट में दिया गया है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा बुलिश फ्लैग ये पैटर्न बन रहा है, एक ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, रेजिस्टेंस लाइन होगी, नीचे आपका सपोर्ट लाइन हो गया, इसी के बीच में घूमता रहेगा और एक फ्लैग की तरह यानी कि झंडे की तरह ये रहता है, ये कोई डिस्क्रिप्शन है। चूँकि ये बुक इतनी अच्छी है, यूँ कहें कि कम शब्दों में बिल्कुल और आपको इतना अच्छी तरह से ये समझाया गया है कि एक छोटा सा बच्चे को आप समझा दीजिए तो उसे भी याद हो जाए कि हाँ ये पैटर्न बना है, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर लाइव चार्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये बुलिश बुलिश फ्लैग है या फिर बियरिश फ्लैग है। देखिए इस पेज पे आपको बियरिश फ्लैग है, बियरिश फ्लैग ये होता है गिरते हुए मार्केट में बनेगा और फिर बनने के बाद ऐसी डाउनफॉल होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप इस तरह ये सिंपल आपको सीधा सीधा रहेगा और फिर आपको ऐसा या तो अगर ये तोड़ करके ऊपर निकल गया तो ये ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो तोड़ के अगर डाउनफॉल रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये चीज़ होता है कि जो ये लाइनें हैं, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन है, इसको तोड़ करके ये ब्रेकआउट करके ये इस रेंज से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल है, ये सब पैटर्न आपको आपके लाइव चार्ट में देखने के लिए मिलेंगे और ये तब होगा जब आपके पास ये बुक होगी, ठीक है। ये बुक होगी और फिर तुरंत आप देखेंगे कि हाँ ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न बनने के बाद ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये देखिए स्टॉक मार्केट में हो सकता है यही चीज़ सही है। उसके अलावा आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप ट्रेड होते जाएंगे जब तो ये संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, आपकी जो सोच है वो स्टॉक मार्केट में जो लाइव चार्ट चल रहा है उससे काफ़ी मिलती जुलती रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये 3 ब्रेक क्रो है, ये पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए एंट्री और स्टॉप लॉस ये चीज़ थोड़ा बताया गया है, ठीक है।
उसके अलावा बुलिश हरामी का कैंडल स्टिक में पैटर्न है। ये देखिए बुलिश हरामी गिरते हुए मार्केट में ये बनेगा, छोटा सा ग्रीन बनेगा। एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक। उसके अलावा बेरिश हरामी है, मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर बेरिश हरामी बना, वहाँ से फिर नीचे, ये डिस्क्रिप्शन। देखिए मुझे ये किताब पर्सनली इसलिए पसंद है कि छोटी छोटी ये छोटे छोटे लाइनों में ये इसके डिस्क्रिप्शन को समझाया गया है, ताकि आपको एक दो लाइन भी आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बुलिश हरामी कहाँ पे, बेरिश हरामी कहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा है। उसके अलावा आपको डार्क क्लाउड कवर, ये जो पैटर्न बन रहा है इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लाइव चार्ट में आपको जैसे ऊपर जा रहा है ये डार्क क्लाउड कवर है। ये इसका क्या होता है ना कि ये जैसे एक ग्रीन कैंडल है और जस्ट उसके बगल में रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल जो बनेगी ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ये जाकर के क्लोज करेगी, ऊपर से बननी चालू होगी और नीचे जाकर के फिर ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे जाकर के क्लोज करेगी, ठीक है। इस पैटर्न को डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, ठीक है। इसके बनने के बाद क्या चीज़ होता है कि ये जब बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ आपको इस पैटर्न में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर इसको कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जब भी इन्वर्टेड हैमर आपको लाइव चार्ट में बनता हुआ दिखे तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये चीज़ थोड़ा सा होता है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक एक दो लाइन में आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ है, हैंगिंग मैन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है और सिंपल एक एक दो लाइन में ये लिखा हुआ है और ये बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको ट्विजर बॉटम है, ट्विजर बॉटम है ये जहाँ पे ये इसका क्या है कि जहाँ पे क्लोज करेगा वहीं से ये ओपन भी होता है, ठीक है। मान लीजिए रेड वाला ऊपर से बनना चालू होता है, गिरते आया, नीचे से क्लोज किया और फिर जस्ट उसके बगल में जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी और जहाँ पे जिस पे ये क्लोज हुआ रहेगा सेम वहीं पे ये ओपन होगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्विजर बॉटम बनता है तो जस्ट आपको एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये चीज़ है। और इस ट्विजर बॉटम का जो ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए सिंपल बहुत छोटी छोटी सी लाइनें हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा सा समझने में समस्या होगी तो आप ये बुक ले लें और जब भी पैटर्न बनते हैं तुरंत आप बुक को पलट करके आप देख सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न बना है, इसके बाद ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्विजर टॉप है। ट्विजर टॉप क्या होता है कि सेम ट्विजर बॉटम का सेम उल्टा होता है। ट्विजर बॉटम नीचे के साइड में बनता है और ट्विजर टॉप ऊपर की साइड में बनता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पियर्सिंग पैटर्न है, ठीक है, ये चीज़ है। राइजिंग थ्री मेथड्स हैं, फॉलिंग थ्री मेथड्स हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिबोनाची के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिबोनाची बहुत अच्छा एक ये है आपका इंडिकेटर है, ठीक, जो कि आप लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम भी करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपको ब्रेकआउट के कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट है, कहाँ से ब्रेकआउट होगा और कैसे कैसे ये होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट करने के बाद फिर ये निकलेगा। ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करिए, ये कुछ लाइन्स दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इंडिकेटर्स के बारे में है, इंडिकेटर मूविंग एवरेज के बारे में ये आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चार्ट में होगा मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज ये लगा हुआ है, ठीक है। कैंडल्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है। कहाँ पे ये कैसे काम करेगा, ये चीज़ तो आपको पढ़नी होगी और पढ़ करके फिर आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा डुअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मेथड, ये चीज़ थोड़ा सा बहुत ही यूँ कहें तो यूनिक चीज़ है। जहाँ पे क्रॉस ओवर करेगा वहीं पे आप बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये बताया गया 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इन दोनों का क्रॉस ओवर दिखाया गया है, ठीक है। ये जो क्रॉस करता है यहाँ पे लिखा हुआ गोल्डन क्रॉस, जब भी ये क्रॉस करेगा तो ये गोल्डन क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। यहाँ पे छोटी छोटी लाइनों में ये आपको बताया गया है कि ये काम कैसे करता है और ये बेहतर ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक इंडिकेटर है MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। MACD को आप यूज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में
बताएगा। चलिए, हिस्टोग्राम MACD में एक आता है हिस्टोग्राम करके। जब आप MACD इंडिकेटर लगाएंगे तो साथ ही साथ आपको हिस्टोग्राम ये चीज़ लग जाएगा, उसमें हिस्टोग्राम भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप यूज कैसे करना है, ये चीज़ आपको हिस्टोग्राम का आकार वगैरह जो भी है ये आपको बताया गया है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर RSI बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानकारी देता है कि आप कहाँ पे उसका कोई भी चार्ट बन रहा है तो कहाँ पे वो इंडिकेटर सपोर्ट लेगा, कहाँ पे ये रेजिस्टेंस उसका बनेगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये RSI देता है। ठीक है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, देखिए छोटे छोटे पैरा में है। ठीक है, ये बहुत बड़े पैरा में नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पैरा में है, और इसको आप पढ़ करके याद भी कर सकते हैं, या फिर यूँ कहे कि बार बार ट्रेड करते रहिए। और ये बुक आप ले करके उसको समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे है, नीचे है तो ये सपोर्ट है, ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरने की संभावनाएं रहती हैं और यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, उसके अलावा आपको वॉल्यूम के बारे में बताया गया। रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने पैसे को किस तरह बचा सकते हैं, या फिर यूँ कहे कि अपने पैसे को किस तरह यूज कर सकते हैं, और उससे अपनी जो ट्रेडिंग की लाइफ जर्नी है उसको आप आगे कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इसको आप पढ़ करके एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। उसके अलावा आपको ये यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार आप अपनी जैसे मान लीजिए आप बिगिनर हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा स्टॉक में लेना चाहिए, कम स्टॉक लेना चाहिए, शुरुआत में कितने का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी दी गई है कि आप बिगिनर हैं तो आपको किस तरह स्टॉक मार्केट में अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे ये बुक ख़त्म हो जाती है, और ये इस बुक की MRP 290 रुपये की है, लेकिन ये आपको अमेजन पे 229 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस किसी भाई बहन को ये बुक परचेज करनी होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और वहाँ पे जा करके लिंक पे क्लिक करके फिर आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।